दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरमसन क्लास 10 पर। आज हम दोस्तों क्लास 10 साइंस के जो आपका चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो है दोस्तों आपका, उसके जो चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो बनने हैं दोस्तों, उनको आज हम करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इस चैप्टर से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप ज़रूर जानिए। केमिस्ट्री से जुड़ा हैं आप, ठीक है। तो कुल तत्वों की संख्या जो दोस्तों है वो आपके 180 है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितने हैं? 180 है। ठीक है, जिसमें से 89 जो है दोस्तों आपके मेटल हैं और नॉन मेटल की संख्या आपकी 22 है। ठीक है, और मेटलाइड यानी कि उप धातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, तो 89 और 22 और 7 प्लस करेंगे तो आपको दोस्तों कितने हो जाएंगे? 180 कुल तत्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका जो प्रश्न है वह आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो आप जानते होंगे दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी को मोजले ने दिया था। ठीक है, अब आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मेंडलीव ने बनाई थी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो जो वर्गों की संख्या है दोस्तों आपके 18 है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आपके आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, सीधे आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है दोस्तों आपके पहले वर्ग तत्वों को क्षारीय धातु या अल्कली मेटल कहा जाता है। ठीक है, पहले वर्ग तत्वों में आपके धातुओं को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय धातु कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप 2 एलिमेंट्स, क्या ग्रुप 2 एलिमेंट्स के धातु को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, पहले को क्षारीय धातु कहा जाता है, दूसरे ग्रुप क्या है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप 11 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका सिक्का धातु यानी कि क्वाइन मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वाइन मेटल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों आपका ग्रुप मॉडर्न 17 यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक के 17वें वर्ग के तत्व क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपके हैलोजन तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया ब्रोमीन, हो गया क्लोरीन, हो गया आयोडीन, हो गया आपका फ्लोरीन, हो गया। ठीक है, ये तत्व आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, अगला है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप एलिमेंट 18वां के वर्ग तत्व क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका 0 ग्रुप कहते हैं, 18 ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये इसके नाम हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनसे जुड़े अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से इन सवालों को जानते हैं तो आप काफ़ी जो आपके ऑब्जेक्टिव यूपी बोर्ड में बनेंगे उनको आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तो आपका फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन कौन से तत्वों के अंतर्गत आता है? हैलोजन के, ठीक है, तत्व के अंतर्गत आता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है, आप पहले ही जानते हैं। तो अगला है जो दोस्तों आपका सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है दोस्तों? ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु होती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? Hg क्या होता है? यानी कि पारा है, जिसको मरकरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मरकरी कहा जाता है। ठीक है, अगला है द्रव अवस्था में अधातु कौन सी पाई जाती है? तो ब्रोमीन पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी तेल में रखने वाला तत्व है। तो मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है दोस्तों? आपका सोडियम यानी कि केरोसिन में रखा जाता है। अष्टक नियम किसने दिया था? तो आपका जो अष्टक नियम है दोस्तों आपकी न्यूलैंड ने दिया था। ट्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबे राइनर ने दिया था। आपने ये तत्व जो है आपका चैप्टर जो है आपका ये चौथा में दिया, कार्बन एवं इसके यौगिक है, आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, पर सबसे हल्की गैस है हीलियम जो होती है आपकी सबसे हल्की गैस होती है। प्रथम कृत्रिम तत्व है, प्रथम जो कृत्रिम तत्व है दोस्तों आपका पोलोनियम जो है आपका प्रथम कृत्रिम तत्व माना जाता है। अगला है मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। तो कॉपर हो गया और गोल्ड हो गया और कॉपर हो गया, जो आपकी क्या पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण थे दोस्तों, इम्पोर्टेंट थे, उनको ही हमने कराए हैं दोस्तों। और नहीं तो बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको पता होंगे
पर उसको कराने से क्या फ़ायदा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट थे उसको हमने कराएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों पसंद आया होगा। यदि पसंद आया दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।